पिछली वीडियो में हमने जाना कि धरती पर ऑक्सीजन 3 जगहों से आता है, महासागरों से, वर्षा वनों से और कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों से। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर महासागरों में कैसे बनता है ऑक्सीजन। तो आइए, मैं हिमांशु गौर आपका मेरे अपने फैक्ट्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि हमेशा ऐसा नहीं था। आज से 600 मिलियन साल पहले तक पृथ्वी के वायुमंडल में केवल 5% से भी कम ऑक्सीजन थी, जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर था। 470 मिलियन साल पहले तक तो धरती पर पौधे ही नहीं थे, जिसके कारण पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन बनता नहीं था। तब उस समय 50% से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से आती थी और आज भी ऐसा ही है। लेकिन पूरा समुद्र ऑक्सीजन नहीं बनाता, सिर्फ ऊपरी 200 मीटर यानी करीब 650 फीट की गहराई में ही ऑक्सीजन बनता है। और ये गहराई इतनी ही है जितनी गहराई तक सूरज की रोशनी पानी के जरिए काश संश्लेषण को शक्ति प्रदान कर सकती है। इस क्षेत्र में हमें सभी तरह के फोटोसिंथेटिक जीव मिलेंगे, जिनमें शैवाल जैसे केल्प, साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन शामिल हैं, जो ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। अधिकांश शैवाल यानी एल्गी सिंगल कोशिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र की घास है, जो तैरते बहते पौधों जैसे जीव हैं, जो सूरज की एनर्जी का यूज करते हैं और इसे वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं और फिर इसे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी पर प्रोक्लोरोकोकस नाम का एक जीव पाया जाता है, जो पृथ्वी पर सबसे छोटा फोटोसिंथेटिक जीव है। जितने छोटे होते हैं कि 20,000 प्रोक्लोरोकोकस समुद्री पानी की एक बूंद में समा सकते हैं। ये दुनिया के महासागरों के एक बड़े हिस्से में रहते हैं। साथ में ये हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का 5 से 10% उत्पादन करते हैं। हैरानी की बात है कि ये छोटा बैक्टीरिया हमारे पूरे जीव मंडल में 20% तक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं डायटम की। ये सिंगल सेल वाले शैवाल होते हैं, जो कांच जैसे घर बनाते हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम जो 5 सांस लेते हैं उनमें से एक में ऑक्सीजन डायटम से आती है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऐसा कर पाते हैं। जब जीव मरते हैं तो ये डिकम्पोज यानी विघटित हो जाते हैं। अपघटन में भी ऑक्सीजन का यूज होता है। उत्पादित अधिकांश ऑक्सीजन इन 2 प्रक्रियाओं द्वारा यूज की जाती है। लेकिन उनमें से कुछ मृत जीव अपघटित नहीं हुए, ये समुद्र में गहरे डूब गए और तल पर बस गए। इससे थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बच गई, इस्तेमाल होने के बजाय ये हवा में ही रह गई। इस तरह महासागरों ने धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण किया।